वचन की ओर, परमेश्वर की वचन की ओर हमारा ध्यान को हम ले जाते हैं। महान परमेश्वर की स्तुति करता हूं। आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना, जय मसीह की। इस महीने में भी हमें थोड़ा सा समय जब मिला तो उपवास और प्रार्थना में समय व्यतीत करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह दिया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस बार भी हम लोग पिछले दोनों महीनों के उपवास और प्रार्थना में जो विषय रखा, मुद्दे रखा, जिन बातों के बारे में हमने मनन की, उन्हीं बातों में लगातारी में जाने के लिए चाहता हूं। याद होंगे शायद आपको ना, पिछले बार भी हम लोग क्या देख रहे थे, मनन कर रहे थे। दूसरा पत्रस 1 का 8। दूसरा पत्रस 1 का 8, उसमें विषय आपको याद है। आज भी हमने प्रार्थना की कि हम Not be प्रभु ineffective and unfruitful in the knowledge of या Lord Jesus Christ. we should not become useless or idle and unfruitful in the knowledge of Christ। एक और बार उस आयत को पढ़िएगा। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। प्रेज गॉड। यदि इन बातें, उन बातें तो हम अभी मनन कर ही रहे हैं संडे संडे, इसलिए उन बातों को अभी हम नहीं लेंगे। लेकिन जो 5 से 7 तक बताए हुए 8 बातों के बारे में है। विश्वास से शुरू होता है, प्रेम में खत्म होता है। तो उन बातें हम हर एक मसीही विश्वासी के अंदर, दो चीज, एक वर्तमान रहें, दूसरा बढ़ते जाए। बढ़ते जाने का मूल अर्थ है हैविंग मोर देन नेसेसरी, जरूरत से ज्यादा पाना। वो है बढ़ते जाने का मतलब। तो उधर बताए गए जो 8 बातें हैं मसीही जीवन के, उन 8 मुद्दे हमारे जीवन में वर्तमान रहना भी है और बढ़ते जाना भी है। ऐसे नहीं कि हम में पाए जाएं, नहीं, हमेशा वो बढ़ते जाएं, मरते दम तक हमारे अंदर वो चीजें ज्यादा 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 होते रहें। हाँ, परमेश्वर की वचन में हमसे प्रभु की उम्मीद है हम बढ़ते जाएं। कब तक बढ़ते जाएं? ऐसे नहीं, हम लोग जानते हैं लड़कियां बताए जाते हैं शायद 18 साल तक बढ़ती जाएगी, लड़के 21 साल तक बढ़ता जाएगा। रूफस के बारे में पूछते हैं अभी कितने साल का है? 17। बाप रे, और अभी बढ़ना बाकी है, लोग बोलते हैं। तो एक उम्र तक बढ़ते जाते हैं। लेकिन मसीहियत में ऐसे नहीं कि हाँ इतने साल तक, इतने साल तक नहीं, मरते दम तक भी मसीहियत में हमें बढ़ते जाना है। आवर क्रिश्चियन ग्रोथ नेवर एंड्स as long as we are alive।
We never achieve Christian maturity in our days of life. We never reach the perfection whilst we are still alive. हम जीवित रहने के समयों में कभी भी सिद्ध नहीं बनते हैं, परंतु हम जितने भी दिन, जितने भी साल, चाहे शरीर में जीने की बात हो, आत्मिक जीवन जाना, there is no stagnation. रुकने की तो बात ही नहीं है मसीहियत में। हर परिस्थिति में, ऐसे भी नहीं कि अनुकूल परिस्थिति में ही बढ़ते हो, नहीं, अनुकूल परिस्थिति में ही नहीं, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें बढ़ते जाना है। मसीहियत की विशेषता यह है कि दो बात मैंने बोला, एक है वो निरंतरता, कंसिस्टेंसी इन ग्रोइंग ऑल द डेज ऑफ आवर लाइफ्स। हमारे आयु के दिनों में पूरे पूरे, हमारे आयु के दिनों में पूरे पूरे बढ़ते जाना, निरंतर निरंतर, रुकने की तो नाम ही नहीं। दूसरी बात हमने देखा है कि हर परिस्थिति में हमें बढ़ते जाना है। मसीहियत में बढ़ने के लिए कोई अनुकूल परिस्थिति करके कोई परिस्थिति नहीं है, परंतु हमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना। हर परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति, विरोधों के सामने, शारीरिक तकलीफों के समय, तो ऐसे हर परिस्थिति में, आर्थिक तंगी हो, कभी नहीं रुकना है। ऐसे नहीं कि हां, बीमारी और कष्ट के समय में थोड़ा रुक जाए, पोस करें, नो पोसिंग नहीं है, तब भी हमें बढ़ना है। एक बार मसीही जीवन शुरू हुआ नया जन्म के द्वारा, तो बढ़ना चालू। अगर बढ़ना बंद हो गया तो वो मौत माना जाता है। अगर मसीहियत में बढ़ना बंद हो गया तो वो आत्मिक मृत्यु ही कहलाएगा। हम लोग कल शाम को हमारे मलयालम बाइबल क्लास में भी ये बात को देखा, रिग्रेशन एंड प्रोग्रेशन। हमें प्रोग्रेशन, आगे बढ़ते ही जाना है, लेकिन कई बार हम लोग बढ़ना बंद कर देते हैं और पीछे जाना शुरू कर देते हैं। इब्रानियों 5 अध्याय की 11 से लेकर पदों में ये स्टैग्नेशन का पाप, ये बढ़ना रुक जाने का पाप के बारे में प्रेरित कह रहा है। या निकाला है तो पढ़ लीजिए, इब्रानियों 5 की 11 से। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था,
तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर की वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्य सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हो। प्रेज गॉड। हम जानते हैं प्रेरित कहता है, पुराने नियम से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता जा रहा था। प्रेरित कुछ बातें बताया, लेकिन अब बताता है और भी बातें हमें इस विषय के बारे में तुम्हें बताना बाकी है। लेकिन वो समझने के लिए भी थोड़ा कठिन है। हम समझा नहीं पा रहे तुम्हें, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। पिछले सोमवार हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास्टर लोगों की मीटिंग थी, तो हम लोग हमारी समस्या, हमारे दिल की ख्वाहिश, ये सब प्रार्थना के लिए बताते हैं। एक एक पास्टर अपना अपना विषय बताकर बिचुआई प्रार्थना करते हैं। तो उनमें एक पास्टर ने बोला, हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए कि एक तो लोगों को बाइबल क्लास रखते हैं तो आना नहीं है। उनने बोला कि उनके चर्च में बाइबल क्लास रखते हैं, बाहर के लोग जुड़ते हैं, मगर अपनी कलीसिया के लोग नहीं जुड़ते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बस हमारे विश्वासियों को दाऊद, इब्राहिम, एलिया, दानियल, उनका जो रोज सुनते हैं वही वही चाहिए। फिर वो बड़ा दुख के साथ में बता रहा था, हम परमेश्वर से पाक के खुदा का वचन कुछ अन्न खिलाएं तो इन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आते। तो आप प्रार्थना करना कि हमारे कलीसिया के लोग परमेश्वर की वचन को समझने लगे। ये लगभग सभी कलीसियाओं की एक समस्या है। इब्रानी कलीसिया में भी यही समस्या थी। प्रेरित कहता है, जिसका समझना कठिन है, तुम्हें मैं समझा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि तुम ऊंचे सुनने लगे हो। तुम ऊंचे सुनने लगे हो, मतलब जो तुम सुनते हैं वो सब सिर के ऊपर से जा रहे हैं, सिर के ऊपर से। इसीलिए उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उसके बाद में बताया, समय के हिसाब से तुमको कौन बनना चाहिए था? गुरु। गुरु। लेकिन अभी भी तुम कौन हो? शिशु। नर्सरी में है अभी भी, केजी में है अभी भी। तुम्हें टीचर, प्रोफेसर बनना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम यही हो। हमारे जो बच्चे लोग डॉक्टरी के लिए पढ़ते हैं, कई बच्चे पढ़ नहीं पाते, इसलिए वे फेल होते होते रह जाते हैं। 2-2, 3-3 साल भी लोग फेल होकर के पढ़ते हैं। तो उनके साथ में पढ़े हुए, अच्छे पढ़ने में माहिर बच्चे वहीं शायद डॉक्टर बन जाते हैं,
तब भी उनके साथ में पढ़े हुए और जो फेल होते गए ये बच्चे स्टूडेंट ही बनकर वहीं पड़े रहते हैं। कुछ लोग फिर ये वो सह नहीं पाते, हमारे साथी लोग थे, हाँ डॉक्टर बन गए, हम अभी भी ऐसे करके पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं कुछ लोग। कहीं कहीं उल्टा किसी किसी कॉलेज में कोई टीचर ही बन जाते हैं, लेकिन तब भी बाकी लोग पढ़ाई नहीं किए तो वहीं रहते हैं। वही बात यहां प्रेरित कह रहा है, तुम्हारा बढ़ना बंद हो गया, इसीलिए तुम अभी भी नर्सरी क्लास में ही हैं। हमारे साथ में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो पढ़ने में माहिर तो नहीं था, फिर भी कहीं फेल नहीं हुआ। 10वीं भी बड़े मुश्किल से लुढ़क गए। तो हम लोग जब चौथा क्लास तक तो ठीक था, प्राइमरी स्कूल से फिर हम लोग 5वीं वाला स्कूल में, दूसरा स्कूल है 5 से 10 तक, वो वहाँ हाई स्कूल थी, तो हम लोग वहां गए। तो 5वीं क्लास में बड़े बड़े बच्चे, मुच्छे मुच्छे रखे बच्चे थे, पीछे वाले बेंच पर बैठे रहते थे, आवाज वगैरह भी मोटा मोटा आवाज। इनको देख करके हम लोग डरने लगे, हम भैया बुलाने लाग, बड़े बड़े बच्चे। बाद में पता चला कई सालों से वे लोग उसी बेंच पे बैठे हैं। ऐसे 10वीं तक भी हम लोगों को ऐसे थे, टीचर लोग भी आते थे तो उन लोगों का मजाक उड़ाते थे। वही हाल यहां प्रेरित कह रहा है। मुच्छे दाढ़ी सब आए, आवाज बदल गए। और उस समय में हम लोग ट्राउसर पहनते थे, हाफ पैंट्स पहनते थे, लेकिन ये लोग तो उस समय धोती पहन के आते थे, क्योंकि बड़े बड़े लड़के हो गए, ट्राउसर पहनने लायक नहीं है। वैसे ही यहां कलीसिया की स्थिति है। समझ पा रहे होंगे ना? तो ये पाप है करके बताया यहां प्रेरित इस अध्याय में 5 की 11 से लेकर इस तरह ना बढ़ने की पाप के बारे में चेतावनी दे रहा है। प्यारो, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है हमें जो बढ़ने के लिए मिलता हो या नहीं मिलता हो। हर परिस्थिति में। आज मैं देख रहा था आ, जॉर्ज मुल्लर के बारे में। जॉर्ज मुल्लर बहुत ही प्रार्थना का एक मनुष्य था। उन्होंने ज्यादातर बोला भी प्रार्थना और विश्वास के बारे में है। उन्होंने कहा हुआ एक दो बात मैंने सुबह पढ़ा। ट्रायल्स, ऑब्स्टैकल्स, डिफिकल्टीज एंड समटाइम्स डिफीट्स आर द वेरी फूड ऑफ फेथ। उन्होंने कहा है ट्रायल्स, ऑब्स्टैकल्स, डिफिकल्टीज एंड समटाइम्स डिफीट्स आर द वेरी फूड ऑफ फेथ। उनके कहना है कि जिंदगी में आने वाली आजमाइशें, परीक्षाएं, ऑब्स्टैकल्स, रुकावटें, डिफिकल्टीज, परेशानियां, और कभी कभी जिंदगी की हार भी, जिंदगी में कभी कभी हम हार जाते हैं, वो पराजय भी हमारे विश्वास की बढ़ती के लिए भोजन है, खाना है। प्रेज गॉड। तो परिस्थिति अनुकूल नहीं था, हम नहीं बोल सकते हैं बढ़ने के लिए। तो उस प्रकार की कई बातें उस प्रभु के दास ने कहा, जॉर्ज मुल्लर।
तो प्यारो, हमें हर परिस्थिति में बढ़ते जाना है, और बढ़ना रुक जाए तो वो पाप है, वहां खतरा है, वहां खतरा है। शायद किसी तरह हम लुढ़क तो जाएंगे स्वर्ग में, मतलब हम कोई पाप में न गिरें, तो शायद प्रभु आ जाएं और हमें लेकर भी जाएं, हम प्रभु के साथ जाएंगे। कैसे भी स्वर्ग में मिनिमम पास मार्क लेकर के पास होने वाले बच्चों की तरह हम चले जाएंगे। बाइबल स्कूल में भी जब हम पढ़ाते हैं तो परीक्षा के समय बच्चे पूछते हैं, सर पास मार्क कितना है, मतलब कम से कम कितने मार्क मिलने से हम पास हो जाएंगे। तो उनका यही इरादा है, फेल नहीं होना है। अगर 17.5 मार्क में पास हो जाएगा, मतलब 18 मार्क चाहिए पास होने के लिए, जैसे हम लोग स्कूल वगैरह में 17.5 मिल जाते तो आधा मार्क को 1 मार्क में मानते हैं, इसीलिए 17.5 मिल जाए तो 18 हो जाएगा, बस पास हो गया। तो किसी तरह शायद हम स्वर्ग में तो पहुंच जाएं, मगर उस उतना ही नहीं हमारे उद्देश्य, उतने में हम संतुष्ट ना हो, लेकिन हमें बहुत घाटा उठाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? हम आत्मिक जीवन में निरंतरता के साथ बढ़े नहीं तो भी शायद हम स्वर्ग चले जाएं, पहुंच जाएं, मगर बहुत घाटा हमें उठाना पड़ेगा, बहुत घाटा। जिनके बारे में पहला कुरिन्थियों 3 का 10 से 15 तक की पदों में बताया है। पहला कुरिन्थियों 3 का 10 से 15 तक, हम उसकी 14-15 को पढ़िएगा। परमेश्वर परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री चौदह के चौदह समान, 14-15 ही पढ़े, 14-15। जिसका काम मुझ पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हाँ देखा, 10 से लेकर आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। हर एक मसीही विश्वासी का न्याय हो रहा है यहां, लेकिन यहां होने वाली न्याय एक परख के तौर पर है। किस चीज से परखेंगे हमारे जीवन और हमारे कामों को? आग से, अग्नि से। हमने जो भी कमाया है, हमारे उद्धार पाने के बाद हमने जो भी किया है वो है कमाया। कमाने का मतलब हमारे प्रत्येक श्वास में कमा रहे हैं, ठीक है ना? हर श्वास में हम कमा रहे हैं। आफ्टर आवर रिपेंटेंस और न्यूबॉर्न एक्सपीरियंस, every breath is an earning for eternity. Every breath must be and will be tested by this fire. हमारे उद्धार पाने के बाद, नया जन्म के बाद की हमारे हर श्वास, हर पल की जिंदगी, हर पल की जिंदगी परखा जाएगा, परखा जाएगा। तो हर बार हमारे पारिवारिक जीवन, ठीक है ना, हमारे नौकरी जीवन,
सारी बातें परखे जाएंगे, सब कुछ। तो परखे जाते समय हमें प्रतिफल मिलना चाहिए, लेकिन हमने जो कुछ भी की है वो सब कुछ ये जो आग की परीक्षा में बने रहना चाहिए, आग की परीक्षा में बने रहना चाहिए। अगर नहीं बना रहा तो आग में सब कुछ जल जाएगा। मान लीजिए हमने उद्धार पाने के बाद जैसे जिया वो पूरा जीवन, एक एक बोरे में भर के, पेटी में भर के, गाड़ी में भर के हम खड़े हैं, सब कुछ है। एक एक को इस परमेश्वर की आग से आ जाने देंगे। जो भी हमने लाया सब कुछ लेके जाओ, लेकिन किसी किसी का उस आग में जाते समय अपना सब कुछ जल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कपड़ा तक, उनका कपड़ा तक नहीं बचेगा। फिर भी वो शख्स तो आगे निकल गया, वो कैसे भी बच जाएगा, मगर कैसे? जलते जलते। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं, 25% बर्निंग, 50% बर्निंग। जो लोग आग में झुलसते हैं उनको इतना प्रतिशत जला है करके डॉक्टर लोग बताते हैं। उस तरह हम भी जलते जलते पार तो हो जाएंगे, लेकिन हानि उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा जिंदगी में जो भी कमाया कुछ भी बच नहीं पाया, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ। कभी कभी बाइबल स्कूल में भी बच्चे लोग परीक्षा लिखते हैं, 5 5 10 10 पन्ने तो लिखते हैं, लेकिन ढूंढते हैं तो उसमें 1 मार्क का भी माल नहीं रहता है। ऐसे लिख के रखा, क्या मालूम। कुछ लोग लिखा है मगर नंबर, क्वेश्चन का नंबर आगे पीछे हो गए। लिखा बहुत, कोई फायदा का नहीं। ऐसा ना हो, इसलिए मैंने कहा शायद हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ना बंद हो जाए इब्रानियों की तरह, तो भी स्वर्ग पहुंच जाएंगे, लेकिन हानि उठाना पड़ेगा, नष्ट सहना पड़ेगा। प्यारो, हम ऐसे ना हो, ऐसे ना हो। तो इसीलिए मसीही जीवन में निरंतर बढ़ते जाएं, निरंतर बढ़ते जाएं। हर परिस्थिति में रुकना नहीं, नो पॉसिंग, नो स्टॉपिंग। हाईवेज, हाईवेज में अभी आप इधर से पुणे जाओ, हम लोग पनवेल से एक्सप्रेस हाईवे में पहुंच जाते हैं। वहां पर लिखे रखता है एक्सप्रेस वे में कहीं गाड़ी रुकना नहीं, कहीं रोकने की जगह नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है। क्या नष्ट होता है? मान लीजिए एक बच्चा पूरा 1 साल पढ़ाई किया, पैसा खर्च कर लिया, लेकिन अभी मानो अपना एरन, अपने बच्चे लोगों ने नीट के एग्जाम दिए थे, कुछ और देने के लिए हैं, पूरा साल भर में
2 साल में 5 साल में पढ़ाई करते हैं, फीस देते हैं, लेकिन उनको फेल तो नहीं हुआ, लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाया जहां हमको एडमिशन चाहिए था, जिस कोर्स में एडमिशन चाहिए था, जिस कॉलेज में चाहिए था, वहां नहीं मिला। तो और कुछ लोग हैं कई सालों तक परिश्रम करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। तो स्वर्ग में जब हम पहुंचेंगे, हम तो 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल की मसीही जीवन बिताते हुए पहुंच रहे हैं। इतने साल कम थोड़ी है। हमने हमारे समय, पैसा, आरोग्यता सब कुछ इसमें लगा तो दिया, लेकिन परमेश्वर की अग्नि की परीक्षा पार नहीं कर पाए, सब कुछ भस्म हो गए। तो इतने सालों के हमारे मेहनत गए। अब मानो मैं दिन में 2 2 3 3 मीटिंगों में प्रचार कर रहा हूं, कई दूर दूर तक जाकर के प्रचार करता हूं, कभी कभी सोने खाने के लिए समय नहीं मिलता है। समय, आरोग्यता, पैसा, परिवार के साथ बिताने का समय, छुट्टी मनाने का समय, इन सारे समयों में भी मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं आत्मीय जीवन के लिए। देखने वाले लोग बोलते हैं, बाप रे, इनको क्या क्या मिलने वाला है प्रभु के पास पहुंचेंगे तो। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, मैंने ये सब कुछ जो किया है, कई रेलगाड़ियां, ठीक है ना, रेलगाड़ियों के डिब्बे, पार्सल डिब्बे भर भर के, कई गाड़ियां भर के मैं पहुंचा था वहां, लेकिन इस आग से निकलते समय सब भस्म हो गए। इतने सालों का मेरा मेहनत से मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। कुछ घाटे ऐसे हैं, कुछ नष्ट ऐसे हैं, विच आर नेगेटिव, जो खो जाते हैं। कुछ है ऐसे खो नहीं रहे हैं। वी आर नॉट। आवाज नहीं आता फर्स्ट। आवाज आ रही है आप लोगों को? अरे ठीक है, आई आवाज आ रही है, आपका उधर का तकलीफ होगा। आवाज आ रही है अब आई को भी? नेट उधर का कुछ तकलीफ होगी, बाकी सबको आवाज आ रहे हैं। तो कुछ है हमें मिलने वाला था, वो नहीं मिला। कुछ है जो हमसे भी ले लिए जाते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो टैलेंट्स की बारे में, तोड़े देने की बारे में। किसी किसी को मिला, लेकिन आखिरी वाले से उसके पास जो था वो भी ले लिया गया। हमें वहां पर होने वाला एक मुख्य घाटा, मानो मेरे दृष्टांत मैंने आपको दिया, मैं तो पहुंच गया उधर, तो मैं बाइबल क्लास लेने वाले हर ग्रुप के लोग वहां होंगे। कुछ लोग हैं कभी मुझे आपस में हम लोग आमने सामने नहीं मिले हैं, वहां पहुंच करके मिले, लेकिन
मैं बड़े मुश्किल से स्वर्ग पहुंचा है, मुझे कुछ भी प्रतिफल नहीं मिला, मेरा सारे काम जल गया है। ऑल थ्रू द इटर्निटी आई विल सफर दिस शेम। अनंतता पूरा पूरा मुझे शर्मिंदा होकर रहना पड़ेगा। एक घाटा, मुख्य घाटा वही समझ लीजिए, हमने जो कुछ भी की है सब कुछ खो गया, नष्ट हो गया, तो हमें लज्जित होना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए है दानिયેल 12 का शुरुआत में बताया कि कुछ लोग अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे, लेकिन कुछ लोग अनंत लज्जा के लिए शर्मिंदे होंगे। 12 अध्याय उसका दूसरा पद। और जो भूमि के नीचे सोए सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा जीवन के लिए, और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। जो नरक जाने वाले सब तो वो दूसरा झुंड में आते हैं, और स्वर्ग जाने वालों में भी कुछ लोग ऐसे होंगे शर्मिंदे। जैसे मैंने कहा अपने ही बारे में, मैं बहुत कुछ लोगों के सामने भाग दौड़ कर रहा हूं, खाना बराबर नहीं खा पाता, सो नहीं पाता, सेवा में हूं। लोग बोलेंगे कि अनंतता के लिए कमा रहा है, या मुझे मिलने वाली पैसा में बहुत कुछ सेवा में लगा रहा हूं, प्रतिफल मिलेंगे बोलते हैं, लेकिन वहां कुछ मिला नहीं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ एक बात दोहराऊं, माफ कीजिए। एक कलीसिया में मैं पास्टर बनकर रहा हुआ कलीसिया के बारे में बोल रहा हूं, मेहमान बन के नहीं। एक कलीसिया में जब सेवा करता था, वहां एक भाई था जो हर साल चर्च की पेंटिंग करता था, पुताई करवाता था। और वहां पर उधर भी एक लेप्रोसी कॉलोनी था, कुष्ठ रोगियों की एक कॉलोनी। वहां पर ये खाना भी बांटता था कभी कभी। मेरे समय में शायद एक ही बार किया है, मेरे से पहले वो अक्सर करता था सुना। लेकिन एक बार मैंने, जब मैं उनके घर में विजिटिंग के लिए जाता था, तब भी वो अच्छा खासा खाना खिलाता था, पैसा देता था, और गाड़ी में पेट्रोल भी डाल के देता था। अगर पेट्रोल नहीं दिया तो कुप्पी में भर के रखता था पेट्रोल। अगर पेट्रोल उस समय में नहीं दिया तो पेट्रोल डलवाने की पैसा अलग से देता था। अच्छी बात है भाई, चर्च में कोई भी कलेक्शन वगैरह हो तो आगे रहता था पैसा देने में। लेकिन मैंने एक बार भजन संहिता 15 में से प्रचार किया, परमेश्वर के तंबू में कौन बस सकता है, और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन रहेगा, तो कौन रह सकता है करके 15वां भजन संहिता में नीचे नीचे को
लिखा है उन चीजों को मैंने प्रचार किया। उसमें आखिरी वचन में लिखा है जो 15 का। अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसा चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। तो वो प्रचार करते करते उस दिन मैंने 5वां वचन को प्रचार किया। मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैंने बाइबल से प्रचार किया बस। उसके बाद मैं उनके घर में गया तो चाय पिलाया बस। कुछ नाश्ता खाना नहीं, तो नाश्ता भी और उसके बाद खाना भी देता था। उस दिन कुछ नहीं। और प्रार्थना किया, आते समय हाथ मिलाते समय हाथ में पैसा रख करके देता था। उस दिन तो खाली खाली हाथ दिया। तो उसके बाद बोला, पास्टर आज तो कुछ नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं है ना, इसके लिए मैं थोड़ी आता हूं। उसके बाद सिर खुजाया, बोला थोड़ा अनुमति दे दो तो दे दूंगा मैं। बोला क्या अनुमति? नहीं, आपने प्रचार किया था ना इस संडे को, कौन जा सकेगा? बोले हाँ। फिर मैंने कहा खुल्लम खुल्लम बताओ ना। बोला कि पास्टर जी मुझे तो केवल 5,000 रुपया ही है मेरा तनख्वाह। एक किसी होटल में काम करता है, बोला कि 5,000 रुपया मेरा तनख्वाह है। मेरी पत्नी को नौकरी नहीं है, लेकिन इतना है ओश पोश में मैं कैसे रह सकता हूं? बोला कि मैं पैसा ब्याज पे देता हूं, वही ब्याज की पैसा से ये सारी खेल मैं करता हूं, उसी से मैं दशवांश देता हूं, उसी से चर्च में पुताई मारता हूं, उसी से जिन जिन को देना वो सब कुछ। ये 5,000 में मैं कहां से दूंगा? आप अनुमति दे दो तो सब दे दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। वो एक बेचारा था, साफ मन का था, इसीलिए उन्होंने खुलेआम बता दिया। नहीं तो बताता नहीं, मेरे से गुस्सा करता। उन्होंने मेरे से गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं किया। अभी भी कभी मिलते तो बड़े आदर के साथ बर्ताव करता है। कभी भी उन्होंने उस बारे में गुस्सा, नाराजगी, लड़ाई कुछ नहीं किया। इन्होंने साफ साफ बता दिया और देना बंद कर दिया। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये पता तो हमको चला। नहीं तो पता नहीं चलता। मान लीजिए इस तरह बहुत कुछ प्रभु की काम के लिए खर्च करने वाला पहुंच जाता है, उम्मीद क्या है? बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमेशा के लिए लज्जा, शर्मिंदे होने की स्थिति। इस तरह की कई नष्ट हमें उठाना पड़ेगा। लॉस ऑफ रिवॉर्ड्स, लॉस ऑफ ऑनर, ये कभी नहीं हो। दूसरे एक कलीसिया में गए तो वहां की कमेटी वालों ने मेरे को बोला कि वो एक बहुत बड़ा कलीसिया था, बहुत जगह था, बहुत कमरे थे, हॉल भी बहुत बड़ी थी। तो बोला पास्टर हमारा यहाँ हर साल ये सब करके देने वाला फलाना भाई है। बाद में पता चला वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर था, वो एक ठेकेदार था एक कंपनी में। तो कंपनी से वो माल उठाता था और चोरी चुपके से यहां भेजता था, कंपनी की मजदूरों को भिजवा करके पुताई मारता था। मैंने मना कर दिया, मुझे जब पता चला ये, मैंने मना कर दिया। तो हमें प्रभु के पास पहुंचेंगे तो नष्ट नहीं होना चाहिए, घाटा नहीं उठाना चाहिए।
तो कहने का मतलब हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ना बंद हो जाए तो भी शायद ऐसे गुनाहों में ना पड़े, पापों में, अशुद्धता में हम ना गिरें, प्रभु को ना त्यागे, तो स्वर्ग तो पहुंच जाएंगे, लेकिन घाटा उठाना पड़ेगा। ऐसे भी ना हो, हम प्रतिफल भी खोने वाले ना बने, परंतु हमें परमेश्वर से हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, परमेश्वर से हमें आदर मिलना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 3 का 5वां पद को देखिए, 5 की आखिरी में है। तीन का 3 की 5, अपुलोस नहीं अपुलोस नहीं, क्या है? 3 का नहीं, 3 का नहीं, 4 का, 4 का। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही हम्म। अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा या और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब हम्म। परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। उस समय हमें परमेश्वर की ओर से प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन उस समय में हमें प्रभु की ओर से भी लज्जा की बातें हों नहीं, ये खोना नहीं हमें, वो खोना नहीं हम। तो इसीलिए हम बढ़ते जाएं, इसलिए है यूहन्ना 12 का 26 में जो लिखा है, जॉन 12:26 में, कि जो प्रभु की सेवा करेगा, निकाला हो तो पढ़ लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने यदि कहा, हाँ। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और हम्म। जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। हम्म। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। पिता उसका आदर करेगा, लेकिन वहां पर पिता हमारी आदर करने लायक, हमने प्रभु की सेवा नहीं किया है, तो वहां पर आदर नहीं अनादर हो सकता है। तो इसीलिए हमें रुकना नहीं, बढ़ते जाना है, उन्नति करते जाना है। ऑलवेज वी नीड टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस इन आवर फेथ। प्रेज गॉड। दूसरा पतरस की 3 का 18 भी पढ़ लीजिए। दूसरा पतरस 3 का 18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। ग्रो इन द नॉलेज और एंड ग्रेस ऑफ अवर लॉर्ड। हमें बढ़ना है, रुकना नहीं। तो हमारे जीवन काल में कोई सिद्ध नहीं बनते। कभी भी पूछें, क्या कोई सिद्ध है मनुष्य? नहीं, कोई नहीं है। जिंदा है तो सिद्ध नहीं है। फिर सिद्धता की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, सिद्धता की ओर। वो सिद्धता की
अलग अलग पहलू हम लोग सीखे थे। कुछ महीने पहले आशीष के घर में जब मीटिंग था उस समय हम उन बातों को सीखे थे। तो हमें निरंतर बढ़ना है। तो पतरस बताता है पहला अध्याय की 5 से 7 तक बताए गए 8 बातें हम में होना चाहिए और हम में वो निरंतर बढ़ते भी जाना चाहिए। तो हम प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निष्फल नहीं होंगे, निकम्मे नहीं होंगे। We will be in this growing path. We will not be idle and fruitless, unfruitful. चाहे हम अकेले हो, चाहे एफेसोस की अनुभव हो या पतमुस की अनुभव, हमें बढ़ना है। चाहे हमारे घर में बीमारी बीमारी है, हमें बढ़ना है तब भी। जैसे जॉर्ज मुल्लर ने कहा, उन परेशानियों को विश्वास में बढ़ने का खाद बना दे। हम विश्वास में बढ़ने का फर्टिलाइजर बनाना है उन सारे चीजों को। प्रभु की पहचान में, प्रभु की प्रेम में, प्रभु की अनुग्रह में, विश्वास में, पवित्रता में, धार्मिकता में हमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। प्रेज गॉड। कभी रुकना नहीं। अकेलापन है, निंदा है, आर्थिक तंगी है, नौकरी चले जाएं, खाना पीने के लिए तरसने वाली स्थिति हो, लेकिन हर परिस्थिति में हमें मसीह में, विश्वास में मजबूत होना है, बढ़ते जाना है। कुछ भी हमको विश्वास में कमजोर ना बनाए। प्रभु के प्रति हमारी प्रेम में कमजोर ना बनाए। हमारी आशा में, होप में हमको कमजोर ना बनाए। प्रभु की सेवा में हमें कमजोर ना करें। प्रेज गॉड। हाँ, ऐसा ऐसा है इसीलिए छोड़ो, अब सेवा छोड़ो, कहीं विश्वासी बन करके रहेंगे। इधर अपन इलाका छोड़ के चले जाते हैं। इधर तो सबको मालूम है, इतना दिन तक तो मैं पास्टर था। अब विश्वासी बन के रहे तो लोग सब पूछेंगे, चलो ऐसे किसी जगह पे जाएं जहां कोई नहीं पहचानते मुझे, वहां जाकर के कहीं विश्वासी बन करके रहो, सेवा छोड़ो। अरे अब ज्यादा भक्ति वक्ति ना करो, बस मिनिमम नामधारी स्थिति में जाओ, उतना काफी है। नहीं, ऐसे विपरीत परिस्थिति से भी हम लोग ऊर्जा प्राप्त करें। जैसे मैं कुछ दिन पहले भी आपको बोला था, हमारे घर में, मेरा बचपन की बात है, जो बड़ा वाला केला आप लोग देखे हैं, चिप्स वाला, चिप्स बनाने वाला बड़ा वाला केला, वो झुंड में नहीं रखते हैं, हर बार उसको अलग अलग, एक एक अलग अलग रखते हैं। तो उसकी जो छोटे छोटे पौधे निकल आने लगे तो हमारे पिताजी चप्पल पहन करके वो उगाए उस पौधे को रोंद रहा था। कई बार उन्होंने कई दिन किया। तब मैंने पूछा ऐसे क्यों? बोला कि इतने सब रोंदने के बाद भी कुछ पौधे हैं
खत्म नहीं होते हैं, फिर वो बढ़कर आते हैं। ऐसा वाला पौधा अगली बार लगाएंगे तो इस गुच्छे से भी बड़ा वाला केला का गुच्छा मिल जाएगा। लेकिन कुछ है, एक दो बार लात मारेंगे तो बस सड़ जाएंगे, वो चाहिए नहीं अपन को। वही चीज है, प्रभु भी हमारे जीवन में कष्ट, मुश्किल, मुसीबतों को देते हैं। इन सब के सामने मुरझाने वाले प्रभु के राज्य के लायक नहीं है। लेकिन आग के अंदर भी मुरझा ना जाएं हम, बड़े भट्टी जले उसके अंदर भी हम मुरझाए न जाएं, उसके अंदर से भी हम उग करके आ जाएं। हालेलुया। ऐसा मजबूती हमारे मसीही जीवन में हो, ऐसी ताकत से हम बढ़ते चले जाएं। ऐसों को ही लेने हमारे प्रभु आने वाला है। हालेलुया। तो आइए प्यारो, हमारे जीवन को प्रभु में बढ़ते जाने के लिए समर्पित करें। अगर यूहन्ना की तरह पतमुस की स्थिति में लाशों से भरे, हड्डियों से भरे खदानी इलाके में भी फेंक दें, लेकिन वहां पर भी हम प्रभु के लिए फलवंत हो जाएं। ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं एक सच्चा मसीही को बढ़ने से रोक सके। हाँ, विरोध होंगे, तकलीफें होंगे, उसको पार करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। एक मरी मछली बहाव के साथ, पानी के साथ बह जाएगी, लेकिन एक जिंदा मछली उल्टा तैरकर ऊपर 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 की ओर नदी की चढ़ती जाएगी। तो हम मरे मछली ना बने, परिस्थिति के लहरों में बह करके चले जाएं, लेकिन जिंदा मछली की तरह हम हो कि हम प्रतिकूल परिस्थिति को पार करते हुए हमारे प्रभु में बढ़ते जाएं, मसीह में स्थिर हो जाएं। तो आज हमारे ये निर्णय हो कि हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह में और पहचान में बढ़ते जाना है। हमें निष्क्रिय और निष्फल नहीं बनना है। तो आइए अपने आप को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना में जाएं। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दें।